क्लास 6 MS वर्ड में हम आज सीखेंगे कि टेबल्स कैसे ड्रॉ करते हैं। इस तरह का टेबल बनाना हो या फिर ये एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। टूरिस्ट अट्रैक्शन इन्फॉर्मेशन, इस तरह का टेबल MS वर्ड में कैसे बनाएंगे। हाय गाइस, आई एम नीतू निगम। वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला बाय नीतू निगम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि टेबल्स हम कैसे बनाएंगे। टेबल बनाने से पहले हम जानेंगे कि इस वीडियो में आप क्या क्या सीखेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि टेबल आप कितने तरीकों से बना सकते हैं। साथ ही टेबल्स बनाने के लिए आपको रो और कॉलम जानना जरूरी होता है। रो किसे कहते हैं, कॉलम किसे कहते हैं। टेबल बनाने के बाद पर्टिकुलर किसी रो या कॉलम को हम डिलीट कैसे कर सकते हैं, या कहीं पर भी रो या कॉलम इंसर्ट कैसे कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ इंसर्ट पे जाते हैं और टेबल पर ऑप्शन पे आ जाते हैं। यहाँ पर हम जाएंगे इंसर्ट टेबल और यहाँ पर नेम ऑफ कॉलम्स एंड नेम ऑफ रो यहाँ पर पूछा जा रहा है आपको। तो जितने रो एंड जितने कॉलम्स है वहाँ पर हम लेते हैं। यहाँ पे हमने अभी ले लिया, ये 2 रो हैं, ऊपर नीचे आप कर सकते हैं, और रो यहाँ पर हमने 3 ले लिया है। जैसे ही ओके करेंगे ये इस प्रकार बन जाता है। अब इसमें एक ही 4 कॉलम हमने लिया है और एक रो लिया है। लेफ्ट से राइट हमारा रो हो रहा है और अप से डाउन कॉलम हो रहा है, जैसे 1 2 3 4 और रो हमारा 1 है। अब अगर हमको रो को इंसर्ट करना है तो इस रो पे माउस को रखकर राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट पे जाके यहाँ पर देखिए पूछा जा रहा है रो अबव या बिलो। हम अबव कर देते हैं। वापस आपको 2 एक साथ करना है तो दोनों रो को हम माउस से ड्रैग करते हुए सेलेक्ट करेंगे, फिर माउस को राइट क्लिक करके इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और अबव कर देंगे। अबव या बिलो, चूंकि अभी यहाँ पे कोई भी हमने अंदर के कंटेंट नहीं लिखे हैं तो अबव या बिलो कुछ भी अभी आप कर सकते हैं। यहाँ पर 2 के 4 हो गए। अब इसके अंदर माउस को रखकर हम लिखना पहले सीखेंगे, फिर आगे के ऑप्शंस आपको हम बताते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम रिजल्ट बना रहे हैं तो फर्स्ट में हमारा हो जाता है स्टूडेंट नेम। नेक्स्ट कॉलम पे जाने के लिए आप टैब्स की कीबोर्ड से प्रेस करेंगे या फिर एरो की के मदद से भी आप यहाँ पर जा सकते हैं। नेक्स्ट टैब्स की हम करेंगे और फिर यहाँ पे हम सब्जेक्ट्स लिखेंगे। नेक्स्ट अगर हमको लग रहा है और हमें ऑप्शन चाहिए तो वापस यहाँ कर्सर है, माउस को राइट क्लिक करके हम सीखेंगे कि एक्स्ट्रा कॉलम हम कैसे ऐड करेंगे। टेबल बनने के बाद यहाँ पर इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम अब देखिए यहाँ हमें कॉलम चाहिए तो हमें लेफ्ट में चाहिए या राइट में चाहिए। तो हमें राइट में चाहिए तो राइट पे क्लिक करेंगे तो इधर हमारा हो गया हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस हम ले लेते हैं। एंड फिर हमें एक और ऑप्शंस लग रहा है तो वापस इसी पे माउस को राइट क्लिक करके हम वापस इंसर्ट पे जाएंगे और राइट ले लेते हैं। या अगर आपको लेफ्ट लेना है यानी सोशल साइंस के पहले किसी सब्जेक्ट को लिखना है तो हम लेफ्ट डालेंगे। तो यहाँ बीच में हमारा कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। यहाँ पर हम लिखते हैं साइंस। इसी प्रकार जो है अब यहाँ पे हमको नाम लिखना है तो नाम यहाँ पर लिखने के लिए जो भी नाम आपको यहाँ पर लिखना है हम यहाँ पर नाम लिखेंगे। और इंग्लिश के बेसिक रूल को हम जरूर ध्यान रखेंगे। जैसे विकास सिंह हम लिख रहे हैं तो फर्स्ट लेटर हमें विकास का फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना है। विभा जैन। नेक्स्ट एरो की से हम नीचे आ जाएंगे, फिर यहाँ पे हम लिख देते हैं मधु राय। अब यहाँ पे जैसे ही हम मार्क्स फिलअप करते जाते हैं, जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया 39, फिर आप टैब्स की से या एरो की से नेक्स्ट कॉलम पर आप जाते जाएंगे और नंबर्स इंसर्ट आप कर सकते हैं। बैक की से करके भी आप इसको डिलीट कर सकते हैं। इसी प्रकार जो है ये नंबर अगर हमें आगे लिखना है तो इसी प्रकार हम टैब्स की यूज करते जाएंगे और नंबर्स हम इंसर्ट करते जाएंगे। नेक्स्ट वापस हम थर्ड रो पे क्लिक करेंगे कर्सर को, फिर यहाँ पे हम नंबर लिखेंगे, फिर टैब्स की से हम आगे बढ़ते जाएंगे।
तो ये थे इस प्रकार के टेबल बन गए। अब इसी में अगर हमको सिंपल टेबल है तो सही है, और अगर इसको आपको छोटा करना है, जैसे यहाँ हिंदी में स्पेस ज़्यादा लग रहा है, तो इस तरह का यहाँ पे जाएंगे, माउस पे जब एरो का साइन आएगा तो इसको हम इधर इंसर्ट कर सकते हैं। इस तरह का एरो का साइन आने के बाद जो एक्स्ट्रा स्पेस हो रहा है यहाँ पर हम इसको हटा सकते हैं, और प्लस इसको हम यहाँ से गए और इसको हम इधर ले गए, फिर इसको इस तरह का प्लस का साइन आया तो इसको हम आगे पीछे कर सकते हैं। और अगर टेबल की साइज अगर हमें बड़ी करनी है तो पूरे टेबल को सेलेक्ट करेंगे और होम की पे जाके यहाँ से हम साइज बढ़ा सकते हैं। अब स्टूडेंट नेम्स जो नीचे चला गया है तो वापस इसको ये वाले कॉलम को हम ड्रैग करके थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं। इस तरह हम इसको बड़ा कर सकते हैं। ये एक लाइन में आ चुके हैं, जितना हमें ज़रूरत है उतना भी हम कर सकते हैं, थोड़ा सा कम भी से कर सकते हैं। अब हम चाहते हैं कि ये हमारा टेबल में एक डिजाइनिंग दिख जाए, तो देखिए जैसे ही हमारे टेबल सेलेक्टेड है, यहाँ पर टेबल्स टूल्स ऑप्शन आ रहे हैं। जैसे अगर हम माउस कॉलर क्लिक कर देते हैं तो ये टेबल टूल्स यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, तो वापस हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये टेबल टूल्स आ जाता है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये टेबल्स डिजाइनिंग आ जाते हैं। जिस प्रकार का भी हम डिजाइनिंग लेंगे ये इस प्रकार का डिजाइनिंग में शो हो जाता है। वापस अगर यहाँ पे हम चेंज करना चाहें तो इस तरह की भी डिजाइनिंग्स अलग अलग यहाँ पर बन जाती है। तो आई होप आपको इस तरह के टेबल्स डिजाइनिंग समझ में आ गए होंगे। और भी टेबल से रिलेटेड अलग अलग तरह के टेबल कैसे क्रिएट करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि टेबल से रिलेटेड और भी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँ कि किस किस तरह के टेबल, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, और प्लीज़ वीडियो को पूरा अवश्य देखें। साथ ही मैं आपको यह भी बताना चाहूँगी, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हो गए हैं, इसको डिलीट कर सकते हैं। STUDENT स्टूडेंट्स में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आज के वीडियो में हमने देखा कि टेबल कैसे क्रिएट करेंगे, उसमें रो और कॉलम किसे कहते हैं, रो और कॉलम को हम डिलीट कैसे करेंगे और इंसर्ट कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए ये हमें डिलीट करना है, तो इस एरिया को हम सेलेक्ट किए, माउस को राइट क्लिक किए और यहाँ से हम डिलीट कॉलम करेंगे तो ये कॉलम हमारा डिलीट हो जाता है। फिर अगर हमें लगा कि नहीं हमें लाना चाहिए तो Ctrl+Z करेंगे तो यहाँ से ये वापस आ गया। तो आज हमने देखा कि रो और कॉलम इंसर्ट कैसे करेंगे और किसी भी रो और कॉलम को डिलीट कैसे करेंगे टेबल्स में। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।